एनटीपीसी 2026 अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम देने जा रहे हैं ना, और जितना मैंने आपको बताया है अगर उतना आपने ईमानदारी से किया है तो मैं फिर विश्वास के साथ बोल रहा हूं, जिस तरह आपका ग्रेजुएट का एग्जाम गया ना, अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम भी आपका उतना अच्छा ही जाएगा। ठीक है, देखो एग्जाम से पहले एक और टॉपिक आपको दे रहा हूं, और ये बिल्कुल फ्री में, हिंदी इंग्लिश दोनों में, जैसे मेरा हर टॉपिक रहता है। ठीक है, ये फ्री में दे रहा हूं, डाउनलोड कर एक बार पढ़ लेना। किसी को कोई कोर्स लेने का दरकार नहीं है। आप बोलते हो ना भैया आपके पीडीएफ में जान होता है, देखो कोई भी टॉपिक हो, एक टॉपिक का कंटेंट आपको गूगल पर हजारों मिल जाएगा, सेम कंटेंट के नाम से आपको किसी कोर्स में मिल जाएगा। लेकिन जब आप उस पीडीएफ को, उस कंटेंट को खोलकर मिलाइएगा ना, और आप सच में ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, तो आप एक बात जरूर बोलते हैं कि भैया जो आपने पीडीएफ में डाला है ना, मैंने गूगल का बहुत सारा गूगल सर्च मार लिया, लेकिन कंप्लीट नोट्स कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। ये विश्वास कम से कम भैया आपके कंटेंट पढ़ने के बाद होता है। अगर आपके कंटेंट को पढ़ लिया जाए उस टॉपिक को, तो एग्जाम के बाहर उस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बनेगा। आप मिला लेना, किसी, आप लोग बहुत लोग कोर्स लेकर रखे होंगे और ये टॉपिक आपको बहुत जगह मिला भी होगा, और ये मैं फ्री दे रहा हूं, आप मिला लेना कंटेंट। ठीक है, किसी के भी कोर्स में ओपन चैलेंज बोल रहा हूं। एक बात याद रखना, ये टॉपिक क्या है, एशियंट हिस्ट्री में, मेडिवल हिस्ट्री में, किसी में भी हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट टर्म्स को क्या बोलते हैं, जैसे मुगल साम्राज्य में, मौर्य साम्राज्य में, बौद्ध काल में, पांड्य राज्य में, विजयनगर साम्राज्य में, किसको क्या बोलते हैं। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है ना, या एसएससी हो, या रेलवे हो, या फिर आपका कोई भी राज्य का एग्जाम हो, आपको कहीं पर भी इस टॉपिक से क्वेश्चन ना मिले। ये टॉपिक दे रहा हूं, ये टॉपिक को भी एक बार आप सभी पढ़ लीजिए। बाकी आपको एग्जाम से पहले बहुत टेंशन नहीं लेना है, जितना आपने पढ़ रखा है बहुत अच्छा। ये टॉपिक का पीडीएफ ना मैं आपको सक्सेस की 98 के टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगा, जहां से आप लोग हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, बाकी मैंने आपको जितना बता रखा है, देखो मैथ रीजनिंग में कोई नहीं फंसे, जीके में मैंने आपको जो बता रखा है, देखो करेंट अफेयर में बस इतने टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ने हैं, तो काला वाला दिख रहा है, और ये मैंने आपको दे रखा है। करेंट अफेयर लास्ट 6 से 7 महीने का पढ़ लेना, कम से कम मार्च 2026 तक का अच्छे से पढ़ लेना, जो कंटेंट आपको अपडेट दे रखा है। कंप्यूटर का नोट्स जितना भी मैंने दिया है बस उतना पढ़कर जाना। ग्रेजुएट में क्वेश्चन बाहर नहीं बना, अंडर ग्रेजुएट में भी बाहर नहीं बनेगा। जो मैंने आपको पॉलिटी का नोट्स दिया है बस उतना अच्छे से पढ़कर जाना। बाकी अगर स्टैटिक जीके की बात करें तो आपको मेरे कोर्स में बहुत कुछ देखने को मिला होगा, सब नहीं पढ़ना है, बस इतने टॉपिक को अच्छे से देखना है। जीके के 3 बजे वाला क्लास, जो विजय रात क्लास मैंने करवाया था 29 क्लास, वो भी क्लास का सारा कंटेंट मैंने ऐड कर दिया है आपके कोर्स में, तो वो भी एक बार अच्छे से आप सभी देख लीजिएगा। जीके का जो 3600 क्वेश्चन है ना, पूरा 3600 नहीं पढ़ना है, सिर्फ पार्ट 4 आपको पढ़ना है, और इतने स्टैटिक जीके। ठीक है, इतने अच्छे से आप सभी कर जाना। बाकी आपने मेरा कोई भी कोर्स ले रखा होगा, जरूरी नहीं है कि आपने जो ब्रह्मास्त्र कोर्स ले रखा है उसमें मिलेगा, नहीं। अगर जीके जीएस की बात करें ना, तो देखो जीके वाला जो जीके जीएस था ना बूस्टर कोर्स, उसमें भी आपको ये सारा कंटेंट बाबू अपडेट मिलेगा। ठीक है, हालांकि ये जो एशियन हिस्ट्री का जो टॉपिक की बात कर रहे हैं, जिस पीडीएफ का, ये टॉपिक भी मैं यहां पर ऐड कर दिया हूं। ठीक है, हालांकि टेलीग्राम पर भी फ्री में डाल दे रहा हूं, तो बाकी लोग जिनका भी एग्जाम है वो भी एक बार पढ़ ले। बाबू डायमंड दे रहा हूं, ठीक है, 26 या 27 तक के एग्जाम के लिए अच्छे से संभाल कर इसकर रख लेना। किसी के कोर्स में कहीं पर भी गूगल में कंप्लीट पीडीएफ आपको नहीं मिलेगा। हाँ, सेम नाम से मिल सकता है, कुछ क्वेश्चन, कुछ कंटेंट, कंप्लीट आपको मैं दे रहा हूं। आप इसको अच्छे से रखना, या जेरॉक्स करवा लेना, रिवीजन कर लेना। ठीक है, बाकी एग्जाम अच्छे से देना, बिल्कुल टेंशन मत लेना, ताकि आपका जो भी आप अटेम्प्ट दे रहे हो ना, ये आपका सफल हो। ठीक है।